हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में डैश में हुआ, यानी कि कब हुआ था ये? सितंबर 11 1893 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है A.O. ह्यूम। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 3, कुका आंदोलन किस राज्य में सक्रिय था? तो पंजाब राज्य में। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 4, नौसेना का आंदोलन डैश ईस्वी में हुआ? तो कब हुआ था ये? 1946 में। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 5, नेताजी सुभाष चंद्र बोस डैश में हिसार के सातरोड गांव में आए? तो कब आए थे? 1938 में। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1938 में। क्वेश्चन 6, जाट गजट नामक अखबार का संपादन किसने किया? तो ये किया था चौधरी छोटूराम ने। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, चीन में डैश यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयावह अकाल था? तो कब था ये? ये था 1958 से 1961। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन 8, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है तो किसके पास होती है? लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 9, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1950 में। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1950। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो कौन होता है ये? गृह मंत्री। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट। क्वेश्चन 11, किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये तो सभी को पता है किसका है? भारत का। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 12, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखिए, यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यदि दोनों सही हों, यानी कि ए और बी अगर आपके दोनों सही हैं तो यहाँ पे आपको जो है ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है। यदि दोनों ए और बी गलत हैं तो आपको जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ए सही है लेकिन बी गलत है तब आपको बी सेलेक्ट करना है, और ए गलत है लेकिन बी सही है तब आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अपना जो क्वेश्चन है ये 13 का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 वाले में, तो इसमें असर्शन जो है पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को मत देने का अधिकार नहीं था। तो ये बिल्कुल क्या ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फिजी का चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ए और बी दोनों ही क्या है? सही। क्वेश्चन 14, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1972 में। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 15, भ्रंश घाटी में से बहने वाली नदी कौन सी है? यानी कि भ्रंश घाटी में से कौन सी नदी बहती है? ताप्ती। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 16 का है, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? उसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से स्टेट का है, राज्य का है। 17 देखिए, भौतिक पूंजी में शामिल है? तो औजार, भवन और मशीनें सभी शामिल होती हैं। तो डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 18, कृषि एक प्रकार की डैश क्रिया है? तो ये कैसी क्रिया है? प्राथमिक। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 19, हरित क्रांति का संबंध डैश है, यानी कि संबंध किससे है? तो देखिए अधिक उत्पादन से है, भूमिगत जल का गिरता स्तर। तो इसमें जो है दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट। तो इसमें ए और बी दोनों। क्वेश्चन 20, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये कब हुई थी? 2000 में। जो बी ऑप्शन ये राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई और किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना थी ये हुई थी 1875 ईस्वी में,
और ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन 22, गदर आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करना और नेक्स्ट था नवयुवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करना। क्वेश्चन 23, जनगणना की परिभाषा दें। तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। क्वेश्चन 24, जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो जीवों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए एक प्राकृतिक आवास होता है, उदाहरण के लिए नंदा देवी और सुंदरवन। क्वेश्चन 25, आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश। क्वेश्चन 26, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर है भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले आपको बिल्कुल ये ध्यान से देखिए, पढ़ना है इसको। तो ये पूरा जो है दिया गया इस टॉपिक को वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आराम से यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है सऊदी अरब में किस प्रकार की जो है सरकार है? तो सऊदी अरब में जो है राजशाही शासन है। सऊदी अरब में जो है राजशाही शासन। नेक्स्ट है सऊदी अरब का राज्य धर्म क्या है? तो इसका जो राज्य धर्म है वो है इस्लाम यानी कि मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में जो है थर्ड क्वेश्चन है, इसमें सऊदी अरब में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है? नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है 27 में जो है फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है अपने पास। क्वेश्चन है मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई अखबार नहीं दे सकती डैश की स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की गई है? तो ये की गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 27 में फोर्थ का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से यहाँ पे देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। ये भी केस स्टडी टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा। नीचे यहाँ पे आप जो इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, शकल की कहानी यहाँ पे देखिए दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है शकल की माता जी का क्या व्यवसाय था? तो उनका जो क्या थी वो गृहिणी, बी ऑप्शन राइट। शकल के चाचा श्याम बेरोजगार थे? सही है बिल्कुल, वो क्या थे? बेरोजगार। शकल के पिताजी ने कर्ज क्यों लिया? तो जो है कर्ज क्यों लिया था? उन्होंने शकल के कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए जो है कर्ज लिया था। शकल को पदोन्नति क्यों मिली? क्योंकि उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं 3-3 नंबर वाले। गांधी जी और नेताजी के विचारों में मुख्य भेद क्या था? तो गांधी जी जो है अहिंसा की नीति में विश्वास रखते थे, जबकि नेताजी सरकार को समयबद्ध चेतावनी देकर स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ने में जो है पक्षधर थे। गांधी जी इरविन समझौते के समय नेताजी ने गांधी जी की आलोचना की और क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, अंग्रेजी शासन की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों का वर्णन करें। तो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित बंगदूत, संवाद, कौमुदी, बंगाली केसरी, दी हिंदू, यंग इंडिया प्रकाशित हुए। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजी सरकार की आलोचना प्रकाशित की एवं लोकतांत्रिक विचारों एवं स्वतंत्रता की भावना को लोगों में लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, विवासी डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना जाता है? तो देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इनके स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर जो है माना जाता है। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? तो क्यों होती है? क्योंकि व्यापारिक पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा चक्रवातों या अवदाबों से होती है। नेक्स्ट है, रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए दमनकारी क्यों थी? तो रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटे और नीचा समझते थे। इन्हें वोट डालने का जो अधिकार भी नहीं था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, ये थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ये जो है अपने विवेकानुसार ही आपने सोच समझ से कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका पर विचार कीजिए। और में है ये
भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। और में है भारतीय वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर क्यों धनी है। 36 में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसी की ओर में है न्यायपालिका की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 37 भारत में निर्धनता के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। इसी की ओर में है मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैप से आधारित जो है मानचित्र से आधारित क्वेश्चन है। तो मैप जो आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। तो इसमें देखिए वह शहर जिसमें होम रूल लीग की स्थापना हुई तो वो कौन सा था, मद्रास, चेन्नई में। ये आपको मानचित्र में दिखाने हैं। हैदराबाद की रियासत हैदराबाद। इसमें बी में है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ और चिल्का झील और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि बिहार है। और चिल्का झील ये आपकी कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चिल्का झील जो है, चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है। तो आपको स्टेट का नाम बताना है उसका, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ नेवी की जो है बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं नेवी में उनकी ट्रेनिंग भी होती है यहाँ पे। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। आपको बताना है वर्तमान में जो है अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। ठीक है, वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।